हाय गाइस, वेलकम टू द ब्लफी कोडर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उबर ईट और उबर डायरेक्ट एपीआई, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उबर डायरेक्ट एपीआई और उबर ईट मार्केट प्लेस एपीआई में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या मेन पर्सपेक्टिव है कि किस केस में हमें क्या यूज़ करना चाहिए। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी वो उबर ईट से रिलेटेड है, मार्केट प्लेस से रिलेटेड, जिसमें हम अपने स्टोर को मैनेज कर रहे हैं, ऑर्डर को एंड प्रोडक्ट्स को। बट कंपेयर देन डायरेक्ट एपीआई, ये हमारे डिलीवरी पर्सपेक्टिव के लिए है, जिसमें हमारा उबर ईट मार्केट प्लेस में हमारी जो डिलीवरी थी उबर ईट हैंडल कर रहा था। बट इसमें कंसेप्ट है एक उबर ईट मार्केट प्लेस में BYO से ब्रिंग योर ओन डिलीवरी। सो उस केस में हम डायरेक्ट एपीआई यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम आ रही थी उबर डायरेक्ट एपीआई इंटीग्रेशन में, तो उसके लिए ही ये मैं सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, जिसमें हम अपना अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं और कैसे ऑथेंटिकेशन टोकन क्रिएट करते हैं वो इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो कि आपको अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट एपीआई की जो हमारा URL है डॉक्यूमेंटेशन का, वो developer.uber.com/docs/delivery/overview, ये हमारा URL है जो कि उबर डायरेक्ट के लिए। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ अपना एक अकाउंट। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप कर लेना, जिसमें नॉर्मली बेसिक फॉर्म आता है। बेसिक फॉर्म को फिल आउट करके आप कर सकते हो, उसमें आपका नेम और बाकी चीज़ें पूछेगा। मैं डायरेक्टली अपने जीमेल से लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। इसने मेरा ये मार्केट प्लेस लॉगिन कर दिया यहाँ पे। मैं इसे लॉग आउट करके जस्ट अ मिनट। मैं अपना सॉरी, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेटअप योर न्यू डायरेक्ट अकाउंट, हमें इस तरीके की स्क्रीन मिलेगी जिसमें हमें बताया हुआ है इन्होंने कि कैसे सेटअप करना है। तो मैं आपको जाना है direct/uber.com पे। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, इसीलिए डायरेक्ट ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया। मैंने जीमेल से लॉगिन किया था। आप नॉर्मल फिल आउट करके अपना फॉर्म जीमेल से करते हो तो आपको इस टाइप का डैशबोर्ड विजिबल होगा। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हो रहे हैं, होम, डिलीवरीज, टुडे, फ्यूचर, पास्ट, बिलिंग से रिलेटेड, यूज़र एंड डेवलपर। सो हम क्या करते हैं, पहले डेवलपर सेक्शन पे आते हैं। डेवलपर सेक्शन में हमारे पास एप्लीकेशन नेम, कस्टमर आईडी एंड मल्टीपल थिंग्स हैं यहाँ पे। कस्टमर आईडी एंड कस्टमर सीक्रेट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वेबबुक सेट कर लेते हैं। तो वेबबुक सेट करने के लिए आपको यहाँ पे देखो, मैंने ये वेबबुक सेट किया था। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ऐसे रहने दो। न्यू एक वेबबुक क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको वेबबुक जब भी क्रिएट करोगे, ये मेरा वेबबुक का URL है सपोज़, और यहाँ पे किस इवेंट के लिए आपको सेट करना है, मैं क्या करता हूँ, स्टेटस के लिए, अपडेट के लिए, मेरे कुरियर के, रेफरेंस रिक्वेस्ट, तीनों के लिए मैंने इनेबल कर दिया। जैसे आप इसे सेव करते हो तो आपके पास वेबबुक आपका सेट हो गया। तीनों केसेस के लिए कुछ भी चेंजेस होते हैं आपके ऑर्डर में तो आपको वेबबुक पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब हम चलते हैं API की के लिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे दिखा रहा है व्यूइंग प्रोडक्शन क्रेडेंशियल, स्विच टू टेस्टिंग। ये अभी हमारी टेस्टिंग के लिए। अब हम पहले टेस्टिंग वाला टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं अपने API को। तो हम यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन टोकन क्रिएट कर लेते हैं अपने टेस्टिंग अकाउंट के साथ में। तो हमारा ये कस्टमर आईडी है, यहाँ एप्लीकेशन नेम है, यहाँ क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट सीक्रेट है। सो चलते हैं पोस्टमैन में एक अपनी इस टेस्टिंग एप्लीकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन टोकन क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं चलता हूँ अपने डॉक्यूमेंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो है क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है, तो मेक श्योर यू डोंट skip the video. So please make sure you can follow step by step things. So मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने भी सेटअप करके बताया है API क्रेडेंशियल, ठीक है, हाई इंटीग्रेशन फ्लो, ठीक है।
यहाँ पे इन्होंने टोकन कैसे क्रिएट करना वो बताया हुआ है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए हमारे पास है बाय नाउ ओऑथ, ठीक है। ये हमारा जो यूआरएल है ये कर्ली रिक्वेस्ट है जिसमें क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, ग्रांट टाइप और स्कोप यूज़ किया हुआ है। तो मैं भी एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेता हूँ ब्लैंक यहाँ पे। ठीक है, मेथड इसका चेंज किया, पोस्ट यूआरएल डाला, सॉरी दिस इज द यूआरएल। ओके, ये हमारा ये यूआरएल है। अब हम चलते हैं बॉडी में। बॉडी में फॉर्म डाटा में डाल देते हैं क्लाइंट आईडी, ओके ऑलरेडी आ रहा है, क्लाइंट सीक्रेट, ग्रांट टाइप एंड स्कोप। क्लाइंट आईडी हमारे पास है, अपने चलते हैं डेवलपर डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे देखो आपको क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट वगैरह मिल रहा है। यहाँ पे ये आपकी क्लाइंट आईडी है, ये क्लाइंट सीक्रेट है। तो हमने क्लाइंट आईडी कॉपी कर ली, क्लाइंट सीक्रेट, ग्रांट टाइप हमारा क्लाइंट क्रेडेंशियल आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा its.deliveries, ठीक है। तो इसमें इशू आ रहा था मैं सब्सक्राइबर को कैसे ऑथेंटिकेट करके टोकन क्रिएट करते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको अभी भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टेस्टिंग के लिए एक टोकन क्रिएट कर लिया its.deliveries के लिए। ट्राई कर लेते हैं कि its.order के लिए क्रिएट होता है कि नहीं। इट में भी होना चाहिए, नो इसके लिए नहीं हो रहा कि इन्होंने बोला भी नहीं है कि होता। मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मार्केट प्लेस में होता था। नो इसके लिए नहीं हो रहा, ठीक है। चलते हैं इनके डॉक्यूमेंटेशन पे। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि जब भी आपको टोकन क्रिएट करना है तो its.deliveries किया है। तो हमने भी its.deliveries किया, अगेन हमने हिट किया, हमारा टोकन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्रिएट डायरेक्ट एपीआई कॉल। डायरेक्ट एपीआई कॉल के लिए भी इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इसे अभी स्किप करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा ऑथेंटिकेशन का काम वहाँ हो गया। मेरे को एक और चीज़ आपको बतानी थी, ये हमने क्रिएट किया है its.deliveries टेस्टिंग के साथ में, ठीक है। एक प्रोडक्शन के साथ कर देते हैं। देखो यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए स्विच टू प्रोडक्शन, गो टू बिलिंग, ओके। ये बिलिंग के लिए पास ऑन कर रहा है बार बार, ZC5, ओके। नाउ ये हमारा प्रोडक्शन पे है, यहाँ पे बता रहा है ना व्यूइंग प्रोडक्शन क्रेडेंशियल, ठीक है। देखो यहाँ पे इसकी क्लाइंट आईडी भी चेंज हो गई। मैं क्लाइंट आईडी प्रोडक्शन वाले की कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन क्लाइंट सीक्रेट, और यहाँ पे जो डिलीवरी से आएगा ना ये चेंज होगा। यहाँ पे ये चेंज हो के हो जाता है, समथिंग डिफरेंट था ये रहता है हमारा डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस। स्कोप हमारा इसका रहता है डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो आप इसको सेलेक्ट करके हिट करते हो ना तो आप देखोगे आपको दोबारा टोकन क्रिएट करके दे देगा ये, देखो, ओके। तो हमने प्रोडक्शन का भी और टेस्टिंग का दोनों का टोकन क्रिएट कर लिया है। बट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो चाहूँगा कि आप टेस्टिंग के लिए ही सारी चीज़ें करो, देन प्रोडक्शन के लिए जाओ, क्योंकि बिलिंग स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे। अगर आप प्रोडक्शन के लिए चाहते हो तो प्रोडक्शन के लिए जब भी जाओ यहाँ पे टेस्ट कर दो, आप यहाँ पे शो हो जाएगा व्यू टेस्टिंग क्रेडेंशियल, ओके। एंड देन आप कॉपी पेस्ट करके अपना टोकन क्रिएट कर सकते हो, एंड देन सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम एक बार यूजर्स में देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी यूनिक वीडियो है। मैं सोचा बना देता हूँ डायरेक्ट के लिए भी, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर को इशू आ रहा था कि डायरेक्ट एपीआई की कैसे इंटीग्रेशन होगी, कैसे कैसे क्या स्टेप्स आएंगे। तो
ये वीडियो डायरेक्ट एपीआई के लिए, मैं बाकी भी सिमिलरली जैसे हमारा मार्केट प्लेस की एपीआई इंटीग्रेशन चल रही है, मैं डायरेक्ट के लिए भी लेके आ जाऊँगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मार्केट प्लेस एपीआई वेबहुक इंटीग्रेशन देखते हैं। सो अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें एंड अपने दोस्तों को भी बोलें कि प्लीज़ वॉच द थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम द बोरिट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।